Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we discussed the basics of exception handling in Java. Today, we are going to start with the finally block and throws keyword. So, finally block क्या होता है? जब भी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है तो उसके अंदर एक ट्राई ब्लॉक होता है एंड देन अ कैच ब्लॉक इज देयर टू कैच द एरर या एक्सेप्शन थ्रोड बाय इट. बट व्हेन इट कम्स टू सम टाइप ऑफ एक्सेप्शंस जो कोई भी कैच ब्लॉक कैच नहीं कर पा रहा, देन हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई. तो उसके लिए जावा ने हमें हेल्प की है एंड इट हैज़ गिवन अस द ऑप्शन ऑफ द फाइनली क्लोज. सो जावा में जब कोई एक्सेप्शन कोई भी कैच ब्लॉक कैच नहीं कर पाता तब हम एक फाइनली ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं जो कि इनकी हेल्प कर पाए. आई मीन इट्स लाइक दैट सेवियर फ्रेंड जो कि हमें हर प्रॉब्लम से बचा लेता है जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता. सो ये ट्राई ब्लॉक का वो दोस्त है जब उसका कोई भी कैच ब्लॉक उसकी हेल्प नहीं कर पाता. एंड इट्स ऑलवेज देयर. हमें पता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो चाहे हमारे साथ सब लोग हों वो तब भी होते हैं, चाहे हमारे साथ एक भी पर्सन नहीं है तब भी वो हमारे साथ होते हैं. सो फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज देयर फॉर द ट्राई ब्लॉक. मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कैच ब्लॉक उसकी स्टेटमेंट्स को कैच नहीं करता इट्स स्टिल एग्जीक्यूटेड. एंड अगर कैच ब्लॉक उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेता है, आई मीन वो एक एक्सेप्शन कैच कर लेता है, तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. एंड इवन व्हेन जब हमारे पास कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं रहा तब भी ट्राई ब्लॉक की ज़रूरत के बिना भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. तो फाइनली ब्लॉक हर केस में एग्जीक्यूट हो जाता है. As it's written here कि it will also execute either exception is handled or not, even if it is not there तब भी वो होगा. और हम इससे एक कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं. लाइक हम उससे फाइल क्लोजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लीन अप एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड रिलीजिंग द रिसोर्सेज एंड memory space. I have added a picture to illustrate what I just said कि जो फाइनली ब्लॉक है वो हर केस में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. ये फ्लो चार्ट उसको दिखा रहा है. एंड नाउ हेयर इज़ अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ फाइनली ब्लॉक. यहाँ पे हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, जस्ट अ नॉर्मल स्टेटमेंट. और अगर ट्राई ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है वो तब भी एग्जीक्यूट होगी, वो कैच हो जाता है तब भी एग्जीक्यूट होगी. एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आता तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. नाउ यूजिंग थ्रोज कीवर्ड. थ्रोज कीवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? ये ना किसी भी मेथड यानी किसी भी फंक्शन की हेल्प करता है. जैसे हमारा फाइनली ब्लॉक था वो ट्राई का दोस्त था. अब यहाँ पर जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमने थ्रोज कीवर्ड बनाया. उसका काम होता है ये बताना कि ये फंक्शन ये एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है, जिससे कि जो भी प्रोग्रामर है या फिर यूज़र है उसको ये चीज़ पहले ही पता चल जाए, या कंपाइलर बेसिकली उसको ये चीज़ पहले ही पता चल जाए कि ये जो भी हमारा मेथड है इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और बात रही सिंटेक्स की तो इसको हम हमेशा मेथड नेम के और पैरामीटर लिस्ट के बाद लिखते हैं, यानी कि मेथड सिग्नेचर के बाद ही आता है. ठीक है. नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट थ्रोज कीवर्ड विच मोस्ट पीपल वोंट टेल यू कि जब हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम उससे हैंडल कैसे कर रहे हैं एक्सेप्शन को. हमने अभी ये पढ़ा कि वो एक डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है एक्सेप्शन. बट नॉट ऑल एक्सेप्शंस नेसेसरली नीड कि हम एक्सेप्शन को थ्रोज में इंक्लूड करके बताएं कि हाँ ये यहाँ पर थ्रो होगा. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन इट इज़ ऑल्सो एन अनचेक्ड एक्सेप्शन. सो एक चीज़ होती है जावा के अंदर दैट इज़ इनबिल्ट एक्सेप्शंस, यानी कि जितने भी हमारे अनचेक्ड एक्सेप्शंस हो गए जो कि जावा ने खुद ही डिफ़ाइन किए हैं अपने लैंग पैकेज के अंदर. हमने पढ़ा है कि लैंग पैकेज हम कभी भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कंपाइलर का काम है. तो ये सब जो भी लैंग पैकेज के वो हैं एक्सेप्शंस या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शंस उनको हमें थ्रोज कीवर्ड के साथ डिफ़ाइन या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो अब बात आई सम चेक्ड एक्सेप्शंस जिनके बारे में हमने अभी तक कुछ ऐसे खास डिस्कस नहीं किया, जैसे कि आईओ एक्सेप्शन हो गया या फिर यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस. ठीक है.
तो इनके लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, थ्रोज कीवर्ड, विच एक्चुअली इज़ नेसेसरी कि हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को बताएं कि ये यहाँ पर थ्रो हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने एक यूज़ किया वो भी एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पर ना भी लिखते तब भी चलता, बट इफ़ इट वाज अ केस ऑफ आईओ एक्सेप्शन तो यहाँ पर उसको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता, क्योंकि यहाँ से हम इसको थ्रो कर रहे हैं और एक दूसरे फंक्शन में थ्रो कर रहे हैं, यानी एक्सप्लिसिटली थ्रो करना। एक्सप्लिसिटली थ्रो करने का मतलब कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में किसी एरर को या आई मीन एक्सेप्शन को थ्रो करना, तो वहाँ पर नेसेसरी हो जाता है। एंड इट वुड ऑल्सो हैंडल द एक्सेप्शन, मतलब कि वहाँ पर तो फिर हैंडल ही नहीं होगा एक्सेप्शन जब तक हम थ्रोज नहीं यूज़ कर रहे। तो उस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हैंडल हो रहा है एक्सेप्शन। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वो कोई मेथड बता रहे कि किससे हैंडल होगा। इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप to use throws for the checked exceptions like IO exception and the user defined exception. Now this one, यहाँ पे हमने वो सेम प्रोग्राम लिखा है एज इट इज़, जस्ट हमने एक और चीज़ किया, यहाँ पे मेन के साथ पे हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया, बट मेन फंक्शन तो कुछ थ्रो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो ये हमारा जो सिर्फ थ्रोज कीवर्ड था एक डिक्लेरेशन के लिए यूज़ हुआ है, इसने कुछ भी थ्रो नहीं किया। तो एक वे से हम ये भी बोल सकते हैं कि जब थ्रोज कीवर्ड वाले फंक्शन या प्रोसीजर कोई एरर एक्सेप्शन को एक्चुअली थ्रो करते हैं तब वो एक हैंडलिंग में यूज़ होता है, अदरवाइज इट्स जस्ट डिक्लेयरिंग द एक्सेप्शन। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब इनबिल्ट एक्सेप्शंस का यूज़ होता है तब हम लोग को इतना नेसेसरी नहीं है थ्रोज कीवर्ड जो लैंग पैकेज में होते हैं, और जब चेक्ड या फिर यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैंडल करने के लिए। अदरवाइज़ अगर एक एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो किया जा रहा है, किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में थ्रो किया जा रहा है, देन हम फिर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर वो जो थ्रोज कीवर्ड है वो एक्चुअली हेल्प कर रहा है एक्सेप्शन को हैंडल करने में। सो हेयर आर सम कॉमन एक्सेप्शंस, यू कैन स्टडी दैम बाय पॉजिंग द वीडियो, and here are some checked exceptions. So that is all for this video. In the next lecture we will study the user defined exceptions. Till then, keep learning, keep coding. Tada!